लेट्स माइक सीएम साहब। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं सीएम साहब। दोस्तों, सीएम साहब में मैं आपके साथ महेश सिंह बात करते हैं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गतिविधियां। सबसे पहले यहाँ चलते हैं राजस्थान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार या बदलाव की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, यह हमारा काम नहीं है। अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा को एक शालीन और कुशल व्यवहार वाला मुख्यमंत्री बताया। ये हमारा काम नहीं, ये मुख्यमंत्री का काम है कि मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री भजनलाल ही रहे। इतना मीडिया में आने लग गया है कि ये हट रहे। मैं चाहूँगा भले आदमी है, व्यवहार कुशल है और सम्मान से बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री की पद शोभा देती है, ये हमें सूट करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए निशाना साधा है। उन्होंने कहा, पहले बुखार 500 mg की दवा से उतर जाता था, जब से भाजपा की सरकार आई है 650 mg की दवा से भी बुखार नहीं उतरता। ये दवाइयों में भी घोटाला कर रहे हैं। पहले बुखार उतरता था 500 mg में। पहले हम और आप लोग डॉक्टर के पास जाते थे, बुखार की शिकायत करते थे तो डॉक्टर 500 mg की दवा देता था, और जब से बीजेपी की सरकार आई है 650 mg में भी बुखार नहीं उतरता। बताइए उतरता बुखार के? ये दवाई में भी घोटाला कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लखनऊ में हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस घटना में दिवंगत हुए सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस घटना को देखते हुए राज्य के सभी बड़े भवनों और ऐसे स्थानों का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और कल इसको लेकर चूँकि लखनऊ में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, हम सबसे पहले तो उस घटना में जो भी लोग दिवंगत हुए हैं, हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी के परिवारजनों को, उनके प्रति मैं गहरी जो है संवेदना व्यक्त करता हूं उनके प्रति, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारिकजनों को इस कठिन समय में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और इसको देखते हुए राज्य के जो हमारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, ऐसे स्थान हैं जहां पर बड़ी बिल्डिंगें हैं, उन सभी का सेफ्टी ऑडिट और जो हमारा अग्निशमन विभाग है उस विभाग को विशेष रूप से सारी जो है समीक्षा करने के लिए, सारी इसकी चेकिंग करने के लिए कल बैठक में निर्देश दिया गया है, जिससे कि आने वाले समय में सभी चुनौतियों से निपटा जाए और समाधान रहा जा सके। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में नवकृष्ण चौधरी की पुण्यतिथि पर कहा कि आज महान स्वतंत्रता सेनानी और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी की पुण्यतिथि है। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओडिशा के महान जननायक के रूप में उन्होंने राज्य के विकास के लिए काम किया। वे सरल जीवन जीते थे और हमेशा हमारे ओडिशा के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आज उड़ीसा की और भारतवर्ष की महान स्वाधीनता संग्रामी तथा उड़ीसा की पूर्व मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी का पुण्यतिथि है। इसी अवसर पर हमने उनको श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूं। एक उड़ीसा के महान जननायक के रूप में उड़ीसा की सेवा करने के लिए, उड़ीसा का विकास करने के लिए और जो उड़ीसा का लैंड रिफॉर्म करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन देने के लिए और उड़िया भाषा को सरकारी स्तर पर स्थापित करते हुए काम करने के लिए, उड़ीसा भाषा में उड़ीसा ऑफिशियली काम को आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे थे। तो इतना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय
वीरभद्र सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की आज जन्मतिथि है। वे कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे। वे 6 बार मुख्यमंत्री रहे। प्रदेश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी की आज जन्मतिथि है। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे। 6 बार वो मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हम सबका ये उद्देश्य बनता है, ध्येय बनता है कि हम उनसे प्रेरणा लें और प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएं। यही हिमाचल वासियों से हमारा उनके जन्मदिवस पर आग्रह भी रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसान हित से जुड़े कार्यक्रम के दौरान कहा कि किसानों के हित में उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। अब किसानों को 31 मार्च तक ऋण चुकाने की बाध्यता से राहत मिलेगी और उन्हें समृद्धि के नए अवसर प्राप्त होंगे। इस निर्णय के लिए राज्य सरकार लगभग 880 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी। कल ही हमने अपनी कैबिनेट के माध्यम से किसानों की आग्रह रहता था कि आप 0% तो ब्याज लेते हो, लेकिन 31 मार्च ये थोड़ा अटकता है। 31 मार्च में फसल कट के आती नहीं है, ऐसे में ब्याज लगता है पूरे साल का। सारे लोग किसान इस बात का आग्रह कर रहे थे कि कृपा करके इसको अप्रैल तक बढ़ाओ, कोई कह रहा है मई तक बढ़ाओ। हमने कल ही निर्णय किया है कि हमारे किसानों के हित में हमारी सरकार ठोस काम कर रही है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि अब आप 1 साल के लिए आप जब से लोन लोगे तब से अगली डेट, मान लो 30 जून को ले रहे हो तो अगले साल 30 जून तक भरने का आपका पूरा साल गिनाएगा। अब 31 मार्च का झंझट खत्म हो जाएगा, किसानों को ये समृद्धि का नया मौका आएगा। दोस्तों, सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।